तो प्रधानमंत्री के इस इंटरव्यू पर और चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। टीवी स्क्रीन पर दो बहुत खास चेहरे, जगदीप सिंह जी कांग्रेस से जम्मू कश्मीर के स्पोक्सपर्सन है, कल भी हमारे साथ इसी मुद्दे पर जुड़े थे, आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीप सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। और मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है, बीजेपी जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। मैं सबसे पहले जगदीप जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। कल जगदीप जी हमने काफी लंबी इस पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री का जो इंटरव्यू आया है, चुनाव के बीच में जो बड़े मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने खुलकर अपनी राय रखी है। मैं कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन शुरुआत हम करते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक देश को, भारत को विकसित देश एक तरह से बनाया जाएगा, डेवलप्ड कंट्री में एक तरह से खड़ा होगा भारत। हुरैरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका। देखिए, कल जो मैंने वक्तव्य आपके समक्ष रखा, आज भी वही रहेगा, क्योंकि विषय वही है जी। ये विडंबना है, दुर्भाग्य है इस देश का कि प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद पर बैठे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखारबिंद से ऐसे झूठ, ऐसी गलत बयानी जो है वो सामने आ रही है कि सहज ही यकीन नहीं होता कि क्या वो वास्तव में इस देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी आप ही के इंटरव्यू में मैं कोट करना चाहता हूं, उन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर में दलितों को आरक्षण नहीं था, वो अधिकार नहीं थे। ये गलत बयानी, ये सरासर बोला गया सरे चैनल झूठ नहीं है तो और क्या है। ये जरूर है कि धारा 370 की टूटन के बाद आर्टिकल 370 के बाहर का जो हिस्सा था 35A, उसको हटाया गया, जिससे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, वाल्मीकि समाज और गोरखा समाज को आरक्षण मिला। ये बात समझ में आती है। क्या पहाड़ी समुदाय को इन्होंने आरक्षण दिया, पर यह कहना कि दलित समाज को आरक्षण नहीं था, ये गलत बयानी नहीं है तो और क्या है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा हुरैरा साहब, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश के प्रधानमंत्री एक समाज विशेष के प्रति जो टिप्पणी करते हैं वो न केवल अमर्यादित है बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली है। और ये बताता है कि प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के, वो कहीं ना कहीं अपने जो बयान है उनसे ये इंगित कर रहे हैं कि वो ये समझ चुके हैं कि देश की जगदीप जी प्रधानमंत्री ने बिल्कुल जगदीप जी प्रधानमंत्री जी ने अपने इस इंटरव्यू में कहा कि जो पिछड़े थे, जो दलित थे, ओबीसी थे, या जो भी पिछड़ा वर्ग था, चाहे उसमें गुज्जर हो, पहाड़ी हो, बकरवाल हो, आप देखिए कि 370 तक उनको उनके राइट्स, उनके हुकूक नहीं मिले, लेकिन 370 हटने के बाद उनको रिजर्वेशन भी दिया जाता है, उनके हुकूक भी मिलते हैं, असेंबली में भी उनकी सीट रिजर्व की जाती है। राणा साहब, यही तो गलत बयानी है। सिर्फ मैं बता रहा हूं, पहाड़ी समुदाय का आरक्षण, वो भी जो आरक्षण का जो कुल प्रतिशत था उसी में से निकाल कर दिया गया, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन बार बार ये कहना कि समुच्चय दलित समाज को ही आरक्षण नहीं था, और ये वो पार्टी कह रही है जिसके सांसद शरेआम ये बोलते हैं कि 400 सीटें हमें मिलती हैं तो हम इस देश का संविधान बदल देंगे। जो बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात करते हैं, वो आरक्षण की बात करते हैं। मुझे लगता नहीं कि वो एक समुचित ढंग है बात को रखने का। जी हुरैरा साहब, मैं अभिजीत जसरोटिया जी से ही इस पर जवाब ले लेता हूं। अभिजीत जसरोटिया जी, किस तरह से इसे देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का पूरा बयान आप उठाकर देखिए, जो बड़े मुद्दे हैं, 370 हो या फिर रिजर्वेशन को लेकर हो, या फिर जम्मू कश्मीर में 370 के बाद जो बदलाव है उन पर भी प्रधानमंत्री ने बयान दिया, लेकिन अपोजिशन इसे नहीं मान रही है। कांग्रेस की खास तौर से बात करें, या जम्मू कश्मीर की जो रिवायती पार्टियां हैं, वो इसे बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। धन्यवाद आपका हुरैरा जी। सबसे बड़ी बात यह आती है, सबसे पहले तो आपके मैं बधाई की पात्र है आपके राहुल जोशी जी और उनकी टीम पूरी की पूरी, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा अच्छा एक इंटरव्यू दिया। और मुझे लगता है बड़े देर बाद एक